अकबर, बीरबल और सोने का महल। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक बहुत अमीर व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास इतना सोना है कि मैं आपके लिए सोने का महल बना सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ विशेष शर्तें चाहिए। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम सच में हमारे लिए सोने का महल बना सकते हो? और तुम्हारी शर्तें क्या हैं? व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं महल तो बना दूंगा, लेकिन मुझे इसके निर्माण के लिए एक खास प्रकार की मिट्टी और जल चाहिए जो केवल आपके राज्य में ही मिलता है। इसके बिना यह काम संभव नहीं हो पाएगा। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की ओर देखा, पर कोई भी इस पर कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस सोने के महल का रहस्य जान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी से बोले, महाशय, आपके सोने का महल बनवाने का प्रस्ताव तो बहुत आकर्षक है, लेकिन मुझे कुछ और बातें जाननी होंगी। व्यापारी ने गर्व से कहा, पूछिए बीरबल जी, जो जानना है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, मुझे बताइए कि आपको कितने सोने की जरूरत होगी और महल को बनाने में कितना समय लगेगा। व्यापारी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने कहा, लगभग 1 साल का समय लगेगा और सोने की कोई सीमा नहीं है। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर यह व्यापारी इतने सोने से महल बना सकता है, तो क्यों न इसे पहले हमारे राज्य के गरीबों की मदद करने के लिए सोना दान करने को कहा जाए। इससे राज्य के सभी लोग खुशहाल होंगे और इसके बाद हम इस सोने का महल भी बना लेंगे। व्यापारी बीरबल की चतुराई समझ गया। वह जानता था कि उसने केवल अपनी धाक जमाने के लिए सोने के महल का झूठा वादा किया था। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अकबर से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपने धन का कुछ हिस्सा राज्य की भलाई के लिए दान करेगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से हमें सत्य का रास्ता दिखाया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से व्यापारी का घमंड तोड़ा और उसे राज्य के भले के लिए प्रेरित किया। अकबर, बीरबल और जादुई रच। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आए। एक किसान दरबार में आया और अकबर से कहने लगा, महाराज, हमारे गांव में एक जादुई रथ आया है। वह किसी को भी जहां चाहे वहां ले जा सकता है। अकबर को ये सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा, कहाँ है वो रथ? क्या वह सचमुच जादुई है? किसान बोला, जी हाँ महाराज, उस रथ में बैठते ही हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। यह सुनकर अकबर को और भी हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई रथ का सच पता लगा। मुझे लगता है इसमें कोई रहस्य है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं कल सुबह गांव जाऊंगा और इस रथ का रहस्य जानूंगा। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना रथ खड़ा है और कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा हैं। उन्होंने किसान से पूछा, यह रथ जादुई कैसे है? किसान बोला, बीरबल जी, जैसे ही हम इस रथ में बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे भी इस रथ में बैठाकर इसका कमाल दिखाओ। किसान ने बीरबल को रथ में बिठा दिया और कहा, अब अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप अपने घर पहुंच गए हैं। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद किसान ने कहा, अब आप अपनी आंखें खोलें। बीरबल ने आंखें खोली तो देखा कि वह अभी भी वही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, यह रथ तो साधारण है। इसका कोई जादू नहीं है। यह तो मात्र हमारी कल्पना है। जब हम अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं तो हमें वही सच लगने लगता है। किसान और अन्य लोग बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने अकबर को जाकर सब कुछ सच सच बताए। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे कोई जादू काम नहीं करता। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से इस जादुई रथ का रहस्य सुलझा लिया और सबको सच्चाई का एहसास कराए।